हेलो विद्यार्थी। आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स प्लेइंग विथ नंबर्स के एक्सरसाइजेस फ्रॉम 3.1 टू एक्सरसाइज 3.4। इससे पहले हमने प्लेइंग विथ नंबर्स के वन शॉट वीडियो अपलोड की है। अगर आपने उसे अब तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसे पहले देख लीजिए, अपने कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर कर लीजिए, फिर इसी वीडियो पे आइएगा। ये देखिए, सबसे पहले हमारा एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये देखिए, हमको कई सारे नंबर दिए गए हैं यहाँ पे, हमें उन सबके फैक्टर्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे ए पार्ट। 24 का फैक्टर लिखना है हमें। देखिए 24 के फैक्टर्स, हमेशा फैक्टर लिखते समय आप हमेशा 1 से स्टार्ट कीजिए। देखिए 1 के टेबल में 24 आता है, ज़रूर आता है। तो 1 के टेबल में 24 कितने टाइम में आता है, 1 इंटू 24 करोगे तो 24 आ जाएगा। तो हमने 1 भी लिख दिया यहाँ पे, 24 भी लिख दिया यहाँ पे। फिर सेकंड 1 के बाद कौन सा नंबर आता है, 2। तो 2 के टेबल में क्या 24 आता है, ज़रूर आता है। तो 2 इंटू 12 करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो 2 भी लिख दिया हमने यहाँ पे, 12 भी लिख दिया हमने। फिर थर्ड नंबर 1 2 3। तो 3 के टेबल में हमने चेक करना है कि 3 के टेबल में क्या 24 आता है, ज़रूर आता है, क्योंकि 3 8 जा 24। फिर हमने उसके बाद कौन सा नंबर आता है, 4। 4 जो है, आप चेक करेंगे कि 4 के टेबल में क्या 24 आता है या नहीं आता है। 24 कब आता है 4 के टेबल में, आता है 4 6 जा। तो 4 भी लिख दिया हमने यहाँ पे और 6 भी लिख दिया। उसके बाद कौन सा नंबर आता है, 5 आता है। क्या 5 के टेबल में 24 आता है, नहीं आता। 6 के टेबल में 24 आता है, आता है, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही लिख दिया, हम वापस से नहीं लिखेंगे इसे। वैसे ही आपको हर एक नंबर के लिए चेक करते जाना है। कहाँ तक, 12 तक चेक कीजिए आप, क्योंकि 12 के बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा 24 के अलावा, जिसके 12 से 24 के बीच में ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जहाँ पे 24 आता हो। देखिए अभी हमारा बी पार्ट देखते हैं हम यहाँ पे। बी पार्ट देखिए क्या है, 15 का फैक्टर लिखना है हमें। तो 15 का फैक्टर क्या होगा, 1 से स्टार्ट करना है हमें। 1 इंटू 15 हो जाएगा 15। फिर 2 के टेबल में आता है 15, नहीं आता। फिर क्या करना है हमें, 3 के लिए चेक करना है। 3 के टेबल में आता है 15, आता है। 3 5 जा 15, तो 3 भी लिखेंगे, 5 भी लिखेंगे। फिर 4 के टेबल में आता है, नहीं आता। फिर 5 के टेबल में आता है, इसलिए हमने यहाँ पे 5 पहले लिख दिया है। फिर 6 के टेबल में आता है, नहीं आता। 7 के टेबल में आता है, नहीं आता। ऐसे आपको चेक करते जाना है और ये सब लिखते जाने हैं नंबर्स यहाँ पे, फैक्टर्स इसके। ये देखिए हमारा सी पार्ट क्या है, 21 है। 21 सबसे पहले कैसे चेक करना है हमें, स्टार्ट किसे करना है, 1 से। 1 इंटू 21 21 हो जाता है। फिर क्या 2 के टेबल में 21 आता है, नहीं आता है, तो 2 नहीं लिखेंगे हम। फिर 3 के टेबल में आता है, ज़रूर आता है 21। तो 3 और 7 दोनों लिख देंगे, क्योंकि 3 इंटू 7 क्या हो जाता है 21। तो 3 भी एक फैक्टर हो गया 21 का, 7 भी एक फैक्टर हो गया 21 का। ऐसे ही अभी हमको और भी आगे चेक करते जाना है, लेकिन आगे आपको इसमें और कोई फैक्टर नहीं मिलेंगे, इसलिए हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27। देखिए 27 के फैक्टर्स लिखने हैं, 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 इंटू 27 हो जाएगा 27। फिर क्या 2 के टेबल में आता है 27, नहीं आता। 3 के टेबल में आता है, आता है। 3 इंटू 9 हो गया 27। 4 के टेबल में आता है, नहीं आता। 5 के टेबल में नहीं आता। 6 के टेबल में नहीं आता 27। ऐसे आपको अलग अलग नंबर्स के लिए चेक करते जाना है। ये देखिए 12 है, तो 12 के लिए हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट 1 इंटू 12, 1 और 12 दोनों लिख दिए। फिर क्या 2 के टेबल में आता है, आता है 2 इंटू 6। यहाँ पे हमने 2 भी लिख दिया और यहाँ पे हमने 6 भी लिख दिया। ये दोनों फैक्टर हो गए। फिर 3 के टेबल में आता है, आता है 3 इंटू 4 जा। 3 4 जा क्या होता है 12। तो यहाँ पे 4 के टेबल में आता है, आता है। 5 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 5 नहीं लिखा हमने यहाँ पे। 7 के टेबल में आता है, नहीं आता, इसलिए 7 भी नहीं लिखा। ऐसे आपको चेक करते जाना है। फिर 20 लिखा है हमने यहाँ पे। 20 के फैक्टर्स 1 से शुरू करेंगे, 1 इंटू 20 हो जाएगा, इसलिए 1 भी लिखा, 20 भी हो लिख दिया हमने। फिर क्या है 2, 2 के टेबल में 20 आता है, ज़रूर आता है, तो 2 भी लिख दिया हमने। और 2 के टेबल में 20 कब आता है, 10 टाइम्स में आता है, तो 2 और लिख दिया और 10 भी लिख दिया हमने। फिर क्या 3 के टेबल में 20 आता है, नहीं आता, इसलिए 3 नहीं लिखेंगे हम। फिर 4, 4 है यहाँ पे। 4 के टेबल में 20 आता है, ज़रूर आता है, कब आता है, 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 करेंगे तो आप 20 हो जाएगा, इसलिए 4 भी लिखा, 5 भी लिखा। फिर 6 के टेबल में आता है, नहीं आता है। 7 के टेबल में आता है, नहीं आता है। 8 के टेबल में नहीं आता है। 9 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए हमने उसे नहीं लिखा है। फिर देखिए यहाँ पे जी पार्ट क्या है हमारा, 18 इज इक्वल्स टू। 18 के फैक्टर्स लिखने हैं हमें यहाँ पे। 18 के फैक्टर सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 और 18 दोनों 18 के फैक्टर्स होंगे। फिर 2 के टेबल में आता है या नहीं चेक करेंगे। 2 9 सा हो जाएगा 18, इसलिए 2 भी लिखा हमने यहाँ पे और 9 भी लिखा हमने यहाँ पे। फिर 3 के टेबल में आता है 18, आता है। 3 6 जा 18, इसलिए 3 भी लिखा, 6 भी लिखा। 4 के टेबल में आता है 18, नहीं आता है। 5 के टेबल में भी नहीं आता है। 6 के टेबल में आता है, हमने लिख दिया है। 7 के टेबल में आता नहीं है। 8 के टेबल में भी नहीं आता है। 9 तक आपको चेक करते रहना है। हाफ, इस नंबर के हाफ तक चेक करना है आपको, 18 के हाफ तक। 18 का हाफ क्या है, 9। तो 9 तक आपको चेक करते रहने सारे नंबर, और लास्ट में 9 के बाद डायरेक्ट वो बड़ा नंबर। ये देखिए यहाँ पे, ये बड़ा नंबर 9 के बाद में। 23 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में और 23 के टेबल में, क्योंकि 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है।
प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसकी सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। नेक्स्ट हम चेक करेंगे 36। 36 के देखो हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था, 1 से स्टार्ट करो और लास्ट 1 से स्टार्ट करो, आगे बढ़ते जाओ। 1 इंटू 36 करोगे तो आ जाएगा 36। तो 1 भी लिखा हमने, 36 भी लिखा। फिर क्या है हमारा 2, 1 के बाद 2 नंबर 2 से चेक करेंगे हम लोग। तो 36 2 के टेबल में आता है या नहीं आता है, आता है। 2 को अगर 36 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18। तो 2 इंटू 18 करोगे तो 36 आ जाएगा। तो हमने 2 भी लिखा और यहाँ पे 18 भी लिख दिया यहाँ पे। फिर हम लोग करेंगे 3 से चेक। 36 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा और डिवाइड हो जाएगा प्रॉपर्ली। तो 3 इंटू 12 करोगे तो 36 आ जाएगा। तो ये दोनों फैक्टर हो जाएंगे 3 और 12। फिर 4 के टेबल में 36 आता है या नहीं आता है, ज़रूर आता है। कब आता है, 4 इंटू 9 करेंगे तो आपका 36 आ जाएगा। फिर हम लोग चेक करेंगे 6 के लिए। 6 के टेबल में आता है 36, ज़रूर आता है। कब आता है, 6 इंटू 6। तो 6 इंटू 6 करोगे तो 36 आएगा। तो 6 एक फैक्टर हो गया इसका। 5 को ले चेक करेंगे, 5 के टेबल में नहीं आता है। 7 के टेबल में भी नहीं आता है। 8 के टेबल में भी नहीं आता है। ऐसे आपको चेक करते रहना है सभी फैक्टर्स इसके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। ये देखिए फर्स्ट क्या है हमारा 8, 5, सेकंड है हमारा 8 और थर्ड है हमारा 9। तो मल्टीपल्स के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको उसका सिंपली टेबल लिख देना पड़ता है। जैसे कि 5 है तो 5 का टेबल फर्स्ट 5 इंटू 5 तक, 5 वनजा से 5 तक। देखिए 5 वनजा 5, 5 टू ज़ा 10, 5 थ्री ज़ा 15, 5 फोर ज़ा 20, 5 फाइव ज़ा 25। ये हो जाएंगे 5 के मल्टीपल्स, इसके हमने सामने लिख दिए। फिर सेकेंड हमारा क्वेश्चन क्या है, 8 के मल्टीपल्स लिखने, 5 मल्टीपल्स। तो 8 का टेबल हमको रिपीट कर देना है यहाँ पे सामने। जैसे कि 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 8 थ्री ज़ा 24, 8 फोर ज़ा 32, 8 फाइव ज़ा 40। फिर 9 का मल्टीपल कैसे निकालेंगे, 9 का टेबल लिख के। जैसे कि 9 वन ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18, 9 थ्री ज़ा 27, 9 फोर ज़ा 36, 9 फाइव ज़ा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम 2। देखिए यहाँ पे कॉलम 1 में ये एक नंबर्स दिए हैं और कॉलम 2 में ये कंडीशन, ये हमें दिए हैं स्टेटमेंट्स, हमें इन सबको मैच करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, 35। 35 जो है वो किस, ये देखिए यहाँ पे किससे मैच हो रहा है ये देखते हैं। 35 जो है वो 8 का मल्टीपल है, ऐसा यहाँ पे एक ऑप्शन में है। 8 का मल्टीपल मतलब क्या, कि वो 8 के टेबल में आना चाहिए। क्या 35 कभी भी 8 के टेबल में आता है, 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 8 थ्री ज़ा 24, 8 फोर ज़ा 20, 8 फोर ज़ा 32, 8 फाइव ज़ा 40। तो 35 तो मिस हो गया, 8 के टेबल में नहीं आता। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, मल्टीपल ऑफ 7। क्या 7 के टेबल में 35 आता है, 7 के टेबल में 35 ज़रूर आता है। कब आता है, 7 फाइव ज़ा 35। तो ये जो फर्स्ट का ऑप्शन हो गया वो हो जाएगा बी। फिर देखिए यहाँ पे सेकंड जो है वो 15 है। 15 के लिए अभी हमें चेक करना है। तो मल्टीपल ऑफ 8 है क्या, 8 के टेबल में आता है, नहीं आता है। ये तो हो गया, हमने पहले ही मार्क कर दिया इसे। फिर देखिए यहाँ पे सी, मल्टीपल ऑफ 70। क्या 15 मल्टीपल ऑफ 70 है, नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे 15 जो है वो क्या है, फैक्टर ऑफ 30। फैक्टर ऑफ 30 यहाँ पे देखिए 30, 15 के टेबल में क्या 30 आता है, 15 के टेबल में 30 आता है या नहीं चेक करते हैं। 15 वन ज़ा 50, 15 टू ज़ा 30। तो ये हो जाएगा इसका मैच। तो ये सेकंड का हो जाएगा डी। फिर देखिए थर्ड, थर्ड क्या है यहाँ पे 16। इसके लिए चेक करते हैं हम, मल्टीपल ऑफ 8। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मल्टीपल ऑफ 8। 8 के टेबल में क्या 16 आता है, हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। तो आता है, ज़रूर आता है। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन ए से मैच। फिर देखिए फोर्थ के लिए चेक करेंगे हम लोग, 20 लिखा है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा डन, ये भी हो गया हमारा डन, ये हो गया हमारा डन। अभी ये दोनों बचे, तो 20 है। तो फैक्टर ऑफ 50 यानी कि 20 के टेबल में 50 आना चाहिए। तो 20 के टेबल में कभी 50 आता है, नहीं आता है। फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, फैक्टर ऑफ 20 लिखा है यहाँ पे। तो 20 क्या खुद का फैक्टर हो सकता है कभी, जी ज़रूर, क्योंकि वन और नंबर इटसेल्फ इज आर फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। यानी कि अगर कोई नंबर है, हम जैसे कि 20 है, ये देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं आपको। जैसे कोई नंबर है 20, तो इसके दो फैक्टर हमेशा ही होंगे, एक 1 होगा और एक होगा 20, एक होगा 20। वैसे ही अगर कोई नंबर है 6, तो इसके हमेशा दो फैक्टर्स तो फिक्स ही रहेंगे, जैसे कि 1 और एक नंबर खुद इटसेल्फ 6। तो ये हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ का एफ से मैच। फिर देखिए फिफ्थ का क्या है, 25। तो 25 को मैच करना इनमें से। अब देखिए ये ऑप्शन एक बचा है और ये ऑप्शन एक बचा है। तो 25 क्या मल्टीपल ऑफ 70 है, क्या 70 के टेबल में कभी 25 आ सकता है,
तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 70 के टेबल में 70 से छोटा कोई नंबर आ जाए ये पॉसिबल नहीं है। तो 25 इसके लिए चेक करेंगे, तो फैक्टर ऑफ 50, यानी कि 25 के टेबल में क्या 50 कभी आता है, चेक करते हैं। 25 वन ज़ा 25, 25 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा 50। तो ये हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। तो फिफ्थ का हो जाएगा ई ऑप्शन। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, फाइंड ऑल दी मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100, यानी कि आपको 9 का टेबल लिखते जाना है जब तक कि 100 से छोटा कोई नंबर या तो 100 ना आ जाए। जैसे कि हमने यहाँ पे किया 9 वन ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18, 9 थ्री ज़ा 27, ऐसे हम पूरा 9 का टेबल लिखते गए यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे 9 10 ज़ा 90 हो गया यहाँ पे। फिर हमने क्या किया 9 11 ज़ा 99 हो गया यहाँ पे। अब इसके आगे हम 9 12 ज़ा नहीं कर सकते। 9 12 ज़ा कितना होता है 108, वो हम आगे नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यहाँ पे लिमिटेशन क्या दी है, हमें सिर्फ 100 तक ही निकालने हैं 9 की मल्टीपल्स। तो ये सारे मल्टीपल्स हो जाएंगे 9 के अप टू 100, 100 के आगे तक नहीं जाना है हमें, 100 से पहले रुक जाना है या तो 100 पे रुक जाना है। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.2। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स। फिर बी पार्ट कहता है इसका, व्हाट इज द सम ऑफ टू इवन नंबर्स। तो हमने अपने वन शॉट वीडियो में बताया था कि अगर आप किसी भी दो सेम टाइप के नंबर को अगर ऐड करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा इवन। और अगर आप किसी भी दो अलग अलग टाइप के नंबर को ऐड करोगे तो हमेशा आंसर आएगा ऑड। जैसे कि अगर आप ऑड प्लस ऑड करोगे तो दोनों तो सेम ही है, ऑड प्लस ऑड, ऑड भी ऑड और ऑड तो दोनों सेम ही होंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा इवन। इसलिए ऑड प्लस ऑड क्या हो जाएगा इवन। अगर आपको ये याद करने के लिए मुश्किल पड़ रही है तो आप किन्हीं भी दो ऑड नंबर्स को ऐड करके देख लीजिए, आंसर जो आ रहा है वो आंसर इसका भी हो जाएगा डायरेक्टली। जैसे कि यहाँ पे हमने किया है 9 एक ऑड है, 11 भी एक ऑड है, दोनों को हमने ऐड किया तो आंसर क्या है 20। तो 20 ऑड है या इवन है, देखिए लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड भी होता है, तो ये हो जाएगा हमारा इवन नंबर। वैसे ही बी पार्ट देखेंगे, इवन प्लस इवन, देखिए इवन और इवन दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो हमने क्या बोला था, दोनों सेम है तो आंसर आएगा इवन। अगर आपको याद रखने के लिए मुश्किल हो रही है तो आप एग्जांपल लेके सॉल्व कीजिए। जैसे कि यहाँ पे 10 जो इवन है और 12 वो भी एक इवन है, दोनों को ऐड करोगे तो आंसर हो जाएगा 22, वो भी इवन नंबर ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स का फर्स्ट पार्ट देखिए, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। देखिए यहाँ पे हमें इसे चेक करना है, द सम ऑफ 3 नंबर ऑड नंबर इज ऑड, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसे चेक करने के लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप एग्जाम्पल लेके सॉल्व कीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स पूछा है हमसे, तो हम लोग 3 ऑड नंबर लेते हैं, 3 5 और 7। 3 5 और 7 ये हमने 3 ऑड नंबर्स ले लिए। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे हम तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 + 5 हो जाएगा 8, 8 + 7 हो जाएगा कितना, 8 + 7 हो जाएगा 15। तो 15 क्या ऑड है या इवन है, आप बताइए हमें। 15 है, इवन नहीं है 15, क्योंकि 15 क्या है ऑड है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, डायरेक्टली फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। इसको भी हम ऐसे ही चेक करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स पूछे हमसे, तो वापस से हम 3 और 5 को ही लेते हैं, हम 3 + 5 कर देंगे यहाँ पे, और प्लस क्या कर देंगे, एक इवन नंबर बोला है आगे, तो 3 + 5 और प्लस आगे हम लोग क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं। फिर क्या हो जाएगा यहाँ हमारा आंसर, ये 3 + 5 हो जाएगा 8, 8 + 2 हो जाएगा 10, तो हमारा आंसर क्या हो गया 10। तो 10 इवन है या ऑड है ये बताइए। तो 10 तो इवन है, और हमें यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे भी आंसर इवन ही बताया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ट्रू हो जाएगा। फिर देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। इसको भी हम लोग चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे 3 × 5 × 7 दो तीनों ऑड है, और इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर 105 आ रहा है जो कि ऑड है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। ऐसे आप एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हैं। इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। ये देखिए ये जो है स्टेटमेंट, इसको आपको चेक करने के लिए किसी एक इवन नंबर को डिवाइड करोगे तो हो सकता है कि आपको एक बार में सही आंसर ना मिले, तो इसके लिए आपको एक दो बार चेक करते रहना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप 6 को 2 से डिवाइड करोगे,
6 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्वोशंट कितना मिलेगा आपको? आंसर मतलब क्वोशंट होता है। क्वोशंट मतलब जो आपको आंसर मिलेगा डिवाइड करने के बाद उसे क्वोशंट बोलते हैं। तो इसमें आंसर आपको कितना मिलेगा? 3। लेकिन अगर आप 8 को, जो कि एक इवन नंबर है, उसको अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको? आंसर मिलेगा आपको 4। तो देखिए इसमें, इस क्वेश्चन में क्या दिया है? इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशंट इज ऑलवेज ऑड। ये देखिए इस केस में तो ये ट्रू है कि एक इवन नंबर है, उसको 2 से डिवाइड किया तो आंसर हो गया 3, और 3 जो है वो ऑड है। लेकिन ये एक दूसरा ऑड नंबर है, अगर सॉरी एक दूसरा इवन नंबर है, इसको अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, जो कि ऑड नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ऑलवेज ऑड, ये जो ऑलवेज है इसके वजह से हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमेशा ऑड नहीं आएगा, कभी इवन आएगा, कभी ऑड भी आ सकता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड लिखा है यहाँ पे। ऑल प्राइम नंबर्स आर नॉट ऑड, क्योंकि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, जो कि ऑड नहीं है, लेकिन वो क्या है? प्राइम है। तो ये क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि है इवन। नेक्स्ट हम देखेंगे, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि प्राइम नंबर्स के पास भी 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक नंबर खुद। जैसे कि हम लेते हैं एग्जांपल 3 का। देखिए ये 3 हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, इस 3 के 2 फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक 3। भले ही एक प्राइम नंबर है, लेकिन फिर भी इसके पास 2 फैक्टर तो है ना। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा है? यहाँ पे प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। तो ये तो स्टेटमेंट हमको चेक करनी पड़ेगी। हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे 2 छोटे प्राइम नंबर्स लेके देखेंगे, जैसे कि 2 और 3 सबसे छोटे प्राइम नंबर्स है ये, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5, जो कि है ऑड। तो ये तो पहली ही गलत हो गई, पहली चेकिंग में ही गलत हो गई ये तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट फॉल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। देखिए आप इसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझने का ट्राई कीजिए। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसे अलग अलग प्राइम नंबर है। यहाँ पे अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं, सॉरी अलग अलग इवन नंबर्स है। तो सबसे पहले देखिए 2 जो है वो एक इवन भी है और एक प्राइम भी है, ये आप मानते हैं? हाँ, क्योंकि 2 एक इवन है और 2 एक प्राइम है, ठीक है। उसके बाद देखिए 4, 6, 8, 10 जो भी आगे नंबर्स होंगे वो सारे इवन नंबर्स, उन सबके पास एक कम से कम 2 फैक्टर्स तो मिनिमम है ही, जो कि है 1 और वो नंबर खुद। लेकिन उनके पास एक थर्ड फैक्टर भी है, जो कि है 2, क्योंकि इवन नंबर का डेफिनेशन ही क्या है कि एक ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर है। तो उनके पास पहले ही 2 फैक्टर्स थे, ऊपर से ये थर्ड फैक्टर 2 आ गया, तो उसके बाद 4, 6, 8, 10 इसके बाद जो भी इवन नंबर आएंगे उनके पास मिनिमम टू मिनिमम 3 फैक्टर्स तो होंगे ही। इसलिए उनमें से कोई भी जो नंबर है इवन नंबर वो प्राइम नहीं हो सकता। इसलिए एच जो है हमारा यहाँ पे 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट हम देखेंगे, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। देखिए कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिनके पास मिनिमम 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स हो। तो देखिए इसमें देखिए हमने क्या यहाँ पे इस स्टेटमेंट में, इससे पहले वाले स्टेटमेंट में 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, इस पर हमने क्या कर दिया? ट्रू। मतलब 2 एक इवन भी है और एक प्राइम भी है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है हमने आए वाले स्टेटमेंट में कि ऑल इवन नंबर्स है कंपोजिट नंबर, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है लेकिन कंपोजिट नहीं है, वो क्या है? प्राइम नंबर है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। फिर देखिए नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। इसको चेक करेंगे आप अलग अलग, आप इसका अलग अलग एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको हर एग्जाम्पल में 2 इवन को मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा? हमेशा इवन ही आएगा। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू। जैसे कि यहाँ पे हमने करके देखा है 2 इंटू 8 क्या हो जाएगा? 16, जो कि है इवन। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर्स 30 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स, बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 एंड 3, फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। देखिए इस ऐसे सवालों को करने में आपको टाइम वेस्ट हो सकता है, इसलिए आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हमने यहाँ पे इसको लिस्ट तो कर दिया है,
लेकिन आप इस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आप बस नोट करके रख लीजिए, एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। यहाँ पे हमने नोट किया है 17 और 71 दो प्राइम नंबर्स है। 17 को अगर आप रिवर्स कर दोगे तो 71 आ जाएगा, दोनों प्राइम नंबर्स है। वैसे ही 37 है, 37 को अगर आप रिवर्स कर दोगे, 7 को आगे 3 को पीछे कर दोगे तो हो जाएगा 73, दोनों प्राइम नंबर्स है। 79 जो कि खुद एक प्राइम नंबर है, उसका अगर 9 को आगे कर देंगे, 7 को पीछे भेज देंगे तो हो जाएगा 97, और 97 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो ये जो क्वेश्चन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20, यानी कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर 20 से छोटे सबको लिखना है हमें। तो प्राइम नंबर्स लेस देन 20 से हम लोग चेक करेंगे। तो प्राइम नंबर देखिए 20 से छोटा, तो 1 से शुरू करके 20 तक जाएंगे हम, ठीक है। तो 1 जो है वो ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। फिर हम देखेंगे 2 पे, तो 2 है एक प्राइम नंबर, तो 2 को हमने लिख दिया प्राइम नंबर्स में। फिर 3 जो है वो भी एक प्राइम नंबर है। फिर 5 जो 3 के बाद क्या आता है 4, तो 4 जो है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि उसके पास 3 फैक्टर्स है, 1 2 और वो नंबर खुद यानी कि 4। फिर हम देखेंगे 5 के लिए, 5 जो है वो एक प्राइम नंबर है, 1 और 5 इसके बस 2 ही फैक्टर्स है। फिर हम चेक करेंगे 6 के लिए, तो 6 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि उसके पास कितने फैक्टर्स है, टोटल 4 फैक्टर्स है, 1 2 3 और 6। फिर हम चेक करेंगे 7 के लिए, 7 जो है एक प्राइम नंबर है। फिर हम चेक करेंगे 8 के लिए, 8 2 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। फिर क्या 9, 9 के पास 1 3 और 9 ऐसे 3 फैक्टर्स है, तो ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर। फिर हम चेक करेंगे 10 के लिए, तो 10 के पास भी फैक्टर्स तो है, जैसे कि 1 हो गया, 2 के टेबल में भी आता है 10, 5 के टेबल में भी आता है 10, तो 2 और 5 तो ऐसे ही इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर में। फिर हम लोग देखेंगे 11 के लिए, 11 एक प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो 11 के पास सिर्फ 2 फैक्टर्स है, 1 और 11, और अगर सिर्फ 2 फैक्टर्स है तो हमने क्या कहा था, वो नंबर क्या हो जाएगा, प्राइम। तो हमने इसे कहाँ पे लिख दिया, प्राइम नंबर्स में। फिर 12 के लिए चेक करेंगे, 12 जो है उसके पास 2 और 6 ऐसे 2 अलग फैक्टर्स हैं, तो ये 12 जो हो जाएगा वो हो जाएगा कंपोजिट नंबर में। फिर देखिए 13 के लिए चेक करेंगे, 13 एक प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। 13 के पास सिर्फ 2 फैक्टर्स है, 1 और 13 इटसेल्फ, तो हो जाएगा वो प्राइम नंबर। फिर देखते हैं 14 के लिए, 14 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि उसके पास 2 और 7 ऐसे 2 अलग अलग फैक्टर्स है, 1 और 14 के अलावा, तो हो जाएगा कंपोजिट नंबर। फिर 15 के पास भी कौन से अलग फैक्टर्स हैं, 3 और 5। फिर हम चेक करेंगे 16 के लिए, 16 भी एक कंपोजिट नंबर है। फिर 16 के बाद हो जाएगा 17, 17 जो है उसके पास सिर्फ 2 फैक्टर्स है, 1 और 17, उसके पास और कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, इसलिए वो हो जाएगा प्राइम नंबर। फिर हम चेक करेंगे 18 के लिए, 18 जो है वो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 2 और 9 के टेबल में 18 आता है, और उसके पास 2 और 9 अलग फैक्टर्स हो जाएंगे, 1 और 18 को छोड़े, तो 18 जो हो जाएगा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। फिर हम चेक करेंगे 19 के लिए, तो 19 जो है उसके पास सिर्फ 2 फैक्टर्स है, 1 और 19, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो 1 एंड 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे 1 और 10 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स थे उन सभी को हमने लिस्ट कर दिया यहाँ पे, जैसे कि प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10 थे 2 3 5 और 7। अब इनमें से सबसे बड़ा कौन सा नंबर है ये देखना है, तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 7, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10 इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स। यहाँ पे ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स। तो हमें ऐसे यहाँ पे जो नंबर्स दिए उन्हें ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है, हमें उन्हें ऐसे दो नंबर्स में ऐड करना है जो हमें आंसर्स यही दे, आंसर जो है यही दे, लेकिन जो दो नंबर्स हमें सिलेक्ट करने हैं उनको ब्रेक करने के लिए ऐड करते वक्त वो नंबर ऐसे होने चाहिए कि वो ऑड भी हो और वो प्राइम भी हो। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है ए, 44 को हमें ब्रेक करना है टू ऑड प्राइम्स में। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे 2 से चेक करते हैं हम लोग। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप हमेशा ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 44 है, 44 है यहाँ पे, तो 44 को ब्रेक करना है हमें। तो सबसे पहले आप छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लीजिए। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है। 2 क्या ऑड है, 2 ऑड नहीं है, 2 ऑड नहीं है, तो हम लोग 2 को रिजेक्ट कर देंगे। फिर 3 के लिए चेक करेंगे, 3 एक प्राइम नंबर है
और 3 ऑड भी है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ये ऑड प्राइम की। तो 3 हमने ले लिया, तो 3 ले लिया। तो 44 को अभी ब्रेक करना था, तो 3 हमने एक ले लिया पार्ट। अभी देखिए दूसरा पार्ट, ऐसा क्या ऐड करे 3 में कि 44 आंसर आ जाए। तो 3 में ऐसा क्या ऐड करे, तो हम लोग ऐड करेंगे 41, क्योंकि 41 को अगर आप 3 में ऐड करोगे तो हो जाएगा 44। तो 41 जो है वो क्या प्राइम है, हम चेक करते हैं प्राइम के लिए। प्राइम के लिए हमको क्या चेक करना पड़ता है कि उसके दो फैक्टर्स, उसके सिर्फ दो फैक्टर्स होने चाहिए, 1 और 41। तो 41 के पास और कोई फैक्टर नहीं है, तो ये हो जाएगा प्राइम। क्या ये ऑड है, ज़रूर है, क्योंकि इसके आगे क्या है 1 है, तो ये ऑड भी है और प्राइम भी है। तो हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे और सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा 44। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा देखिए 36 है। तो 36 के लिए हम लोग पहले किस से चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे, क्योंकि 2 तो है एक इवन प्राइम है। तो 3 से चेक किया, तो 3 प्लस 33 करना पड़ेगा आपको। अगर 3 आप चूज करेंगे तो 3 प्लस 33, लेकिन 33 जो है वो और तो है, लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि उसके पास वो 3 से डिवाइड हो जाता है, उसके पास 3 एज ए एक्स्ट्रा फैक्टर है, वो प्राइम फैक्टर नहीं है। इसलिए हम लोग 3 के बाद कौन से प्राइम नंबर पे जाएंगे, 3 के बाद हम प्राइम नंबर पे जाएंगे 5। 5 जो है वो ऑड भी है और प्राइम भी है, इसलिए हम 5 पे जाएंगे। फिर 5 पे अगर हम लोग गए तो 5 में ऐसा क्या ऐड करें कि वो 36 हो जाए। तो 5 में हम लोग ऐड करेंगे 31, ताकि वो 36 हो जाए। फिर आप 31 के लिए चेक करेंगे कि 31 क्या ऑड है, ज़रूर वो ऑड है, क्योंकि आगे क्या है उसके 1 है। फिर हम चेक करेंगे कि क्या वो प्राइम है। जी हाँ, वो प्राइम है, क्योंकि 31 के पास सिर्फ दो फैक्टर्स है, एक 1 और 31। उसके पास कोई भी फैक्टर नहीं है, इसलिए हम इन दोनों को ऐड करके हमारा आ जाएगा 36। नेक्स्ट हम देखेंगे 24 के लिए। 24 के लिए सबसे पहले किसे चेक करेंगे हम लोग, 3 से। 3 को अगर देखिए 24 बनाना है, 3 को 24 बनाना है, तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, 21 ऐड करना पड़ेगा। लेकिन 21 जो है वो ऑड तो है, लेकिन वो क्या है प्राइम नहीं है, क्योंकि उसके पास 3 और 7 ऐसे दो एक्स्ट्रा फैक्टर है, इसलिए हम लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे। फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि 5 से हम लोग बनाने का ट्राई करें। देखिए हमने यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लिया 5, क्योंकि वो उसके बाद 3 के बाद वो नेक्स्ट ऑड प्राइम है 5। 5 में ऐसा क्या ऐड करें कि हम लोग क्या हमको क्या मिले 24। तो 5 में हम लोग ऐड करेंगे 19। फिर हम 19 को चेक करेंगे कि 19 क्या ऑड है, ज़रूर वो 19 ऑड है, क्योंकि उसके आगे क्या है 9 है। फिर हम चेक करेंगे कि क्या 19 प्राइम है। जी हाँ, 19 प्राइम है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 1 और 19 ऐसे दो फैक्टर्स है और कोई फैक्टर नहीं है। फिर हमको आंसर मिल गया। फिर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के पे हमको क्या मिल रहा है 24 मिल रहा है, मतलब हमने सही किया है काम। फिर हम चेक करेंगे 18 के लिए। देखिए 18 जो है यहाँ पे, 18 को हमको ब्रेक करना है दो ऑड प्राइम्स में। तो सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 में ऐसा क्या ऐड करें कि 18 हो जाए, तो 3 में यहाँ पे ऐड करेंगे 15। तो 15 को चेक करेंगे आप। 15 जो है उसके पास और दो फैक्टर्स है, जो कि है 3 और 5, क्योंकि 3 5 का क्या होता है 15। तो उसके पास दो दो एक्स्ट्रा फैक्टर हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा, वो ऑड तो है लेकिन प्राइम नहीं है, तो आप 3 को तो यूज़ नहीं कर सकते। फिर आप नेक्स्ट जाएंगे नेक्स्ट प्राइम की, ऑड प्राइम की तरफ, जो कि है 5। तो 5 में ऐसा क्या ऐड करेंगे कि 18 हो जाए। 5 में आप 13 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। इसलिए आप इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और फिर आप 13 को चेक करेंगे कि 13 क्या ऑड प्राइम है या नहीं है। तो 13 ऑड तो है, क्योंकि आगे क्या है 3 है। प्राइम के लिए चेक करेंगे तो 13 जो है उसके पास सिर्फ दो फैक्टर्स है, एक है 1 और एक है 13 खुद, और कोई फैक्टर है नहीं है। तो 13 जो है वो ऑड प्राइम है, इसलिए आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन देखिए, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। तो आपको ऐसे चेक करते रहना पड़ेगा, इसे रिटर्न ट्रायल मेथड से ही करना पड़ेगा इसे। जैसे कि अगर आप देखेंगे, यहाँ देखिए मैं प्राइम नंबर लिखता हूँ यहाँ पे। ये देखिए 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, फिर 7 एक प्राइम नंबर है, फिर 7 के बाद 8 तो नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 एक प्राइम नंबर है, फिर 11 के बाद क्या है 12 भी नहीं है, 13 एक प्राइम नंबर है। तो अभी आपको ऐसे 13 है, फिर इसके बाद 17 है, फिर इसके बाद 19 है। ऐसे आप अलग अलग लिस्ट कर दीजिए यहाँ पे प्राइम नंबर, ऐसे आप अलग अलग प्राइम नंबर लिस्ट कर दीजिए। फिर क्या करना है आपको, आपको ऐसे प्राइम नंबर ढूंढने हैं जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, 2 हो। तो देखिए यहाँ पे 2 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है, वो हो जाएगा 1, क्योंकि 2 + 1 करोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 3। तो ये हमको क्या बोला है, डिफरेंस 2 बोला है, तो ये तो नहीं होगा।
फिर 3 और 5 के बीच में चेक कीजिए, 3 और 5 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो क्योंकि 3 + 2 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5, या फिर 5 - 3 करोगे तो आंसर हो जाएगा 2। तो ये हमारा 5 और 3 ये एक पेयर हो जाएगा, तो 3 एंड 5 एक पेयर हो गया हमारा। फिर देखिए नेक्स्ट पेयर देखते हैं हम, 5 और 7 इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है देखेंगे हम। 7 - 5 करोगे तो आंसर कितना आएगा 2, तो ये भी एक पेयर हो जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट पेयर ढूंढते हैं, 11 - 7 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4, लेकिन हमें कितना चाहिए 2, तो ये तो नहीं होगा। फिर हम आगे देखेंगे 13 - 11, 13 - 11 करोगे तो आंसर कितना आएगा 2, तो ये भी एक पेयर हो जाएगा। और हमें कितने बोले 3 पेयर्स बोले, तो ये 3 पेयर्स हो गए। अगर आपको आगे भी चाहिए तो आप आगे भी कर सकते हैं, जैसे कि 17 - 13 करोगे तो आंसर हो जाएगा 4, ये पेयर तो नहीं होगा। लेकिन अगर हम 19 - 17 करोगे तो आंसर हो जाएगा 2, तो ये पेयर भी हो सकता है 19 और 17 का। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा 8th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम, कौन से नंबर ऐसे हैं जो कि प्राइम है इसमें। तो देखिए सबसे पहले हम 23 चेक करेंगे। 23 जो है ये एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 और 23 इसके पास सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। सेकंड हम चेक करेंगे 51, तो 51 ऐसा हमको चेक करना है कि 51 क्या 1 और 51 की टेबल के अलावा और किसी टेबल में आता है। तो 1 देखेंगे, 1 के टेबल में आता है 51, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में, हाँ 5 + 1 करोगे तो क्या आएगा 6, और 6 का एक फैक्टर है 3 का, तो ये 51 क्या हो जाएगा नॉट प्राइम। नेक्स्ट हम देखेंगे सी पार्ट, सी क्या है 37 है। 37 जो है वो किसी और के टेबल में नहीं आता 1 और 37 के अलावा, तो 37 भी क्या हो जाएगा प्राइम हो जाएगा। फिर 26 देखेंगे, 26 के लिए हमको चेक करना है कि क्या वो किसी के टेबल में आता है 1 और 26 के अलावा, चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 6 है, तो मतलब ये क्या है इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो हम जानते हैं कि वो 2 से तो डिवाइड होगा ही, तो ये नंबर क्या हो जाएगा नॉट प्राइम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, राइट 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them। हमें ऐसे नंबर्स लिखने हैं 7 consecutive, consecutive का मतलब क्या है कि जैसे 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स जिनके बीच में कोई गैप ना हो, सिर्फ 1 का गैप हो। जैसे कि अगर आप ऐसे नंबर्स लिखोगे, ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे आप अगर आप आगे नंबर लिखते जाओगे तो ये क्या हो जाएगा ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो जाएगा, क्योंकि 1 + 1 करोगे तो 2 हो जाएगा, 2 + 1 करोगे तो 3 हो जाएगा, 3 + 1 करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 + 1 करोगे तो 5 हो जाएगा। इनके बीच में सिर्फ 1 का गैप है और कोई गैप नहीं है, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। हमें कितने चाहिए 7, और कौन से चाहिए कंपोजिट नंबर चाहिए जो कि 100 से कम हो, 100 से कम होने चाहिए, और उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर हमने आपके लिए ढूंढ के निकाले हैं। यहाँ पे देखिए 90 91 92 93 94 95 96, इनके बीच में सभी जो है ये सारे कंपोजिट नंबर है, इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। और ये टोटल नंबर में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 भी है, कॉन्जिक्यूटिव भी है, कंपोजिट भी है नंबर्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा 10th क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। ये जो है ऐसे टाइप से क्वेश्चन ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा। तो हमें देखिए हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, जैसे कि 2 ऑड प्राइम्स में किया था, वैसे ही इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। तो हमने क्या किया था सबसे पहले हम लोग लिस्ट करेंगे ऑड प्राइम्स, जैसे कि 2 जो है वो 2 इवन प्राइम है, क्योंकि 2 एक इवन है। नेक्स्ट हम देखेंगे 3 एक ऑड प्राइम है, 5 एक ऑड प्राइम है, 7 एक ऑड प्राइम है, 11 एक ऑड प्राइम है। तो ये सारे हमारे ऑड प्राइम हो गए। आगे भी है जैसे कि 13 17 19, आप चाहिए तो उस सबको लिस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है 21 को एक्सप्रेस करना है। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे, तो 3 को लेंगे, तो 3 + 5 क्या हो जाएगा 8, 8 में ऐसा क्या ऐड करें कि 21 हो जाए, तो 8 में आपको ऐड करना पड़ेगा 13 जो कि एक ऑड प्राइम है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3 + 5 + 13 हो जाएगा 21। फिर देखिए 31 है, 31 में ऐसा 31 को ऐसे ब्रेक करना है 3 ऑड प्राइम्स में, तो हम इसमें भी
या तो आप 5 7 11 ऐसे कर लीजिए, जैसे कि 3 + 5 करोगे तो हो जाएगा 8। 8 में ऐसा क्या ऐड करोगे कि 31 हो जाए 23, जो कि अगेन एक ऑड प्राइम है। आप चाहिए तो ऐसे कर लो, या तो अगर आपको 23 पता नहीं है कि वो ऑड प्राइम है या नहीं है, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि 5 + 7 12 हो गया। फिर 12 में ऐसे क्या ऐड करोगे तो कि वो 31 हो जाए, तो 12 में आपको ऐड करना पड़ेगा 19, और 19 भी क्या है, एक ऑड प्राइम है। आप ऐसे भी कर सकते हो। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा 53। 53 जो है उसके लिए चेक करना है हमें, तो 3 + 5 क्या हो जाएगा 8। 8 में ऐसा क्या ऐड करोगे कि वो 53 हो जाए, तो आपको ऐड करना पड़ेगा 44। और 44 को अगर आप सॉरी 45 3 + 5 हो जाएगा 8, और 45 ऐड करना पड़ेगा 8 में, तब जाके 53 होगा। लेकिन 45 जो है वो एक ऑड प्राइम नहीं है, क्योंकि वो ऑड है लेकिन उसके पास 5 और 9 ऐसे दो अलग फैक्टर है, इसलिए वो ये पेयर तो नहीं बनेगा। तो आप 3 + 7 या 5 + 7 करके चेक कर सकते हो। तो हम लोग चेक करेंगे 3 + 7 करके, तो 3 + 7 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 में ऐसा क्या ऐड करोगे कि 53 हो जाएगा, 10 में आप करोगे सिंपल 43। तो आप 10 में 43 ऐड करोगे तो हो जाएगा 53। तो 43 के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि वो ऑड प्राइम है या नहीं है। देखिए 43 एक ऑड तो है, इसका प्राइम, इसको प्राइम के लिए चेक करना है, तो 43 का हमको फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। तो 43 के सिर्फ दो फैक्टर्स हैं, एक 1 और 43, इसके पास और कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा। नेक्स्ट 61 जो है, इसके लिए अगर आपको अब तक सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके हैं, तो आपके लिए एक क्वेश्चन कुछ नहीं है। आप इसको सॉल्व करोगे, मुझे कमेंट में लिखोगे। अगर आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसका आंसर कमेंट में लिखिएगा। नेक्स्ट हमारा 11th क्वेश्चन देखेंगे हम। राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। तो प्राइम नंबर्स का सम, ऐसा सम जिनको अगर आप ऐड करोगे तो वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे 5 पेयर लिखे हैं आपके लिए। देखिए 2 + 3 दोनों प्राइम नंबर है, दोनों को ऐड करोगे आंसर क्या आएगा 5। 5 को 5 से डिवाइड करोगे हो जाएगा 3 + 7, ये दोनों प्राइम नंबर है, दोनों को ऐड करोगे आंसर क्या होगा 10। तो 10 डिविजिबल बाय 5, हाँ ज़रूर है, 5 2 10। फिर क्या 2 और 13 दोनों प्राइम नंबर है, 20 से छोटे भी हैं, तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा आंसर इसका। और 15 जो है वो 5 से डिविजिबल है। वैसे ही 3 + 17 दोनों प्राइम है और 20 आंसर है, और 20 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 4। 11 और 19 दोनों ही प्राइम नंबर है, और लेस देन क्या है 20 है, और 5 से डिविजिबल भी हो जाता है, इसलिए ये भी हो जाएगा हमारा आंसर। फिर नेक्स्ट देखेंगे हमारा फिल इन द ब्लैंक्स लिखा है यहाँ पे। अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड एज प्राइम नंबर। इसका डेफिनेशन ही है प्राइम नंबर का कि सिर्फ दो फैक्टर्स होने चाहिए। फिर देखिए बी पार्ट, अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, क्या है हमारा कंपोजिट नंबर है। सी पार्ट देखिए 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 एक ऐसा नंबर है जो कि नीदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है, उसके पास दो फैक्टर्स तक नहीं है अपने, इसलिए वो ना ही कंपोजिट है ना ही प्राइम है। फिर देखिए डी पार्ट क्या है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। 2 हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। फिर देखिए ई क्या है, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो 4 होता है, क्योंकि 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, 2 और 3 दोनों ही प्राइम है, तो 4 हमारा कंपोजिट होता है स्मॉलेस्ट। फिर एफ पार्ट देखिए, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, इवन नंबर स्मॉलेस्ट कौन सा है, वो 2 है, 0 नहीं है। काफ़ी बच्चे इस यहाँ पे 0 लिख देते हैं, लेकिन आंसर 2 होता है हमेशा यहाँ पे। स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 3.3, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 बाय 3 बाय 4 बाय 5 बाय 6 बाय 8 बाय 9 बाय 10 बाय 11। ये देखिए अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, इसका वन शॉट जहाँ पे हमने सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट प्रॉपरली एक्सप्लेन किए हैं, तो प्लीज़ जाके उसे पहले देख लीजिए, तभी आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे टू की डिविजिबिलिटी। तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि नंबर इवन होना चाहिए, यानी कि उसके लास्ट पे क्या होना चाहिए 0। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उसके लास्ट में क्या होना चाहिए 0 या तो 2
या तो 4, या तो 6, या तो 8, इन पांचों नंबर में से कुछ भी नंबर हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता है। हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे सबसे पहले। देखिए 8 है, इसके लास्ट में क्या है 8 है, तो यहाँ पे 8 है तो ये क्या हो जाएगा इवन नंबर हो जाएगा, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में 0 है तो ये हो जाएगा इवन डिविजिबल। यहाँ पे 6 है तो ये हो जाएगा इवन और डिविजिबल। फिर 5 है तो देखिए 5 है यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 0 इनमें से कुछ नहीं है तो ये क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा। ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा नो। ये देखिए यहाँ पे 6 है, इवन बन जाएगा इसलिए यस है। यहाँ पे 0 है तो 2 से डिविजिबल है, यस। 4 है तो 2 से डिविजिबल है, यस। 6 है, इवन है, 2 से डिविजिबल है, यस। 0 है, 2 से डिविजिबल होगा, यस। फिर देखिए यहाँ पे 9 है, 9 है इसलिए ये क्या हो जाएगा ऑड नंबर। ऑड नंबर 2 से डिवाइड होते नहीं है तो ये क्या हो जाएगा नो। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। 3 के लिए हमको डिविजिबिलिटी चेक रूल क्या कहता है हमारा, कि आप जो भी नंबर्स है उनको ऐड कर दीजिए एक दूसरे के साथ। जैसे कि 1 2 8 है तो 1 + 2 + 8 का जो आंसर आएगा 1 + 2 + 8 करने के बाद उसको आप चेक कीजिए कि क्या वो नंबर 3 का एक मल्टीपल है या नहीं। अगर वो नंबर 3 का मल्टीपल हुआ तो ये नंबर हो जाएगा 3 से डिविजिबल, अदरवाइज ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो चेक करेंगे 1 + 2 + 8 करेंगे हम। 1 + 2 + 8 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 + 2 हो जाएगा 3 और 3 + 8 हो जाएगा 11। और 11 जो है वो 3 के टेबल में आता नहीं है तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिविजिबल। फिर 9 9 0 देखिए यहाँ पे, तो 9 + 9 करोगे 18 हो जाएगा। 18 + 0 करोगे तो हो जाएगा 18 ही। तो 18 3 से डिवाइड होता है, जी हाँ ज़रूर होता है, तो ये हो जाएगा यस। फिर देखिए 1586 है यहाँ पे, तो 1 + 5 हो जाएगा 6, 6 + 8 हो जाएगा कितना 14, 14 + 6 हो जाएगा 20, 20 3 से डिवाइड होता नहीं है तो ये हो जाएगा नो। फिर देखिए यहाँ पे 2 + 7 + 5 करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें 2 + 7 9, 9 + 5 14 और 14 3 से डिवाइड होता नहीं है। फिर देखिए 6 6 8 6 ये है नंबर, तो 6 + 6 12, 12 + 8 20 और 20 + 6 26, 26 होता है 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये हो जाएगा नो। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट नंबर 6 + 3 9, 9 + 9 18, 18 + 2 20 और 20 + 1 21, 21 + 0 21 ही रहेगा। तो 21 क्या 3 के टेबल में आता है, ज़रूर आता है, 3 7 से 21 हो जाता है। तो ये नंबर क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे वाई। फिर देखिए यहाँ पे इसको चेक करेंगे 4 + 2 हो जाएगा 6, 6 + 9 15, 15 + 7 22, 21 22 + 1 23, 23 + 4 27, तो 27 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा वाई, क्योंकि 27 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 के टेबल में आता है, 3 9 27। फिर इसके लिए चेक करेंगे 2 + 8 क्या हो जाएगा 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 आता है 3 के टेबल में आता है, 3 7 21, तो ये नंबर भी हो जाएगा यस डिविजिबल बाय 3। फिर देखिए इसके लिए चेक करते हैं 3 + 0 3, 3 + 6 9 और 9 + 0 9 ही हो जाएगा। तो ये जो नंबर है 9 वो 3 के टेबल में आता है कब आता है 3 3 से आता है, तो ये नंबर भी हो जाएगा डिविजिबल, यस लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर इसको इस नंबर पे चेक करेंगे 406389। देखिए यहाँ पे तो 4 + 0 हो जाएगा 4, 4 + 6 हो जाएगा 10, 10 + 3 हो जाएगा 13, 13 + 8 हो जाएगा 21, 21 + 3 9 हो जाएगा 30, तो 3 10 ज़ा 30। ये भी एक 30 जो है वो क्या हो जाएगा एक मल्टीपल हो जाएगा 3 का, तो ये भी हो जाएगा डिविजिबल। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया यहाँ पे वाई, यस। फिर क्या है हमारा 4। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि आपको लास्ट के दो नंबर्स चेक करने हैं। लास्ट के दो नंबर्स देखिए यहाँ पे, लास्ट के दो नंबर इसमें क्या है 28। अगर 28 4 से डिविजिबल है तो मतलब ये पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल होगा। अगर 28 4 से डिविजिबल नहीं है तो पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आइए चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 28 क्या 4 से डिविजिबल है? जी हाँ है, क्योंकि 4 7 से क्या होता है 28, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई। 90 क्या 4 से डिविजिबल है? नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा नो। 86 क्या 4 से डिविजिबल है? नहीं है, आप चेक कर सकते हैं इसको डिवाइड करके, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इसलिए ये हो जाएगा नो। 75 भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए हो जाएगा नो। 86 भी है, 86 यहाँ पे इसमें चेक किया हमने, इसमें भी चेक कर आप चाहिए तो कर सकते हैं, लेकिन आंसर इसमें भी नो ही आने वाला है, क्योंकि इसको आप 86 को यहाँ पे डिवाइड करो 4 से या यहाँ पे डिवाइड करो 4 से, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। फिर देखिए
10 को आप डिवाइड करोगे 4 से तो भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, डिविजिबल नहीं है, तो ये हो जाएगा नो। फिर देखिए 14, क्या 14 को 4 अगर डिवाइड करोगे 4 से तो रिमाइंडर 0 आ सकता है, नहीं आएगा, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, डिविजिबल नहीं होगा ये। फिर देखिए 56, अगर आप 56 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आपका कितना, आंसर आएगा आपका 14, तो 14 आएगा आंसर, और रिमाइंडर क्या होगा 0 हो जाएगा, तो ये आंसर यहाँ पे डिविजिबल होगा, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, y लिख दिया। वैसे ही अगर आप 60 को डिवाइड करोगे, ये लास्ट के दो नंबर 60 को अगर आप डिवाइड करोगे 4 से तो हमारा आंसर कितना होगा 15, और रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो हमारा ये नंबर 3060 पूरा ही 4 से डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे y लिख दिया। फिर देखिए 89 जो है, 89 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 होगा, और 89 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये जो नंबर है 406389, ये जो नंबर है वो पूरा ही 4 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट हम चेक करेंगे फाई के लिए। तो फाई का रूल क्या कहता है कि फाई के अगर नंबर के लास्ट में 5 या 0 इन दोनों में से कोई भी अगर डिजिट है तो वो पूरा ही नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो इसको चेक करना काफ़ी इजी है, जैसे कि 128 है, इसके लास्ट में क्या 5 या 0 है, नहीं है, तो ये जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। सेकंड चेक करेंगे 990 के लास्ट में क्या है 0 है, तो 0 है मतलब 5 से डिवाइड हो जाएगा, यस। 6 है, तो 6 है तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 5 और 0 होना चाहिए लास्ट में। यहाँ पे देखिए ये 5 है तो ये हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे देखिए 6 है डिवाइड नहीं होगा, 0 है डिवाइड हो जाएगा, 40 यहाँ पे 4 है तो डिवाइड नहीं होगा, 6 है डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे 0 है डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा। फिर देखिए 6 के लिए हम लोग चेक करेंगे, 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से, यानी कि 2 और 3 दोनों में यस होना चाहिए, तभी जाके वो 6 से डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर देखेंगे जहाँ पे 2 और 3 दोनों में यस है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर वाई, ये 2 में यस है 3 में नो है। देखिए सेकंड नंबर क्या है, 2 में यस है 3 में भी यस है, तो ये नंबर 6 में भी यस हो जाएगा। थर्ड नंबर 1586, 2 में यस है लेकिन 3 में नो है, 2 में ये 275 नो है, 3 में भी नो है। 6686, 2 में यस है 3 में नो है, 6 में भी नो हो जाएगा। ये 639210, इसमें 2 में यस है 3 में भी यस है तो 6 में भी यस हो जाएगा। ये वाला नंबर भी 2 में भी यस है 3 में भी यस है तो 6 में भी यस होगा ऑटोमेटिकली। फिर 2856, ये नंबर 2 में भी यस है 3 में भी यस है, इसलिए 6 में भी यस हो जाएगा। फिर 3060, ये 2 में भी यस है 3 में भी यस है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 में भी यस हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है 406389, ये 2 में नो है लेकिन 3 में यस है, तो लेकिन हमको क्या चाहिए, दोनों में यस चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर नो हो जाएगा 6 में। नेक्स्ट हम देखेंगे 8 का डिविजिबिलिटी रूल। 8 का डिविजिबिलिटी रूल 4 की तरह ही है, लेकिन 4 में हम क्या करते हैं, 4 में हम लोग लास्ट के 2 डिजिट को लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि वो 4 से डिवाइड है या नहीं है। इसमें 8 के डिविजिबिलिटी रूल में डिफरेंस इतना ही है कि हम लोग लास्ट में 2 डिजिट नहीं बल्कि 3 डिजिट लेके चेक करते हैं कि क्या वो 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहला नंबर हम चेक करेंगे 128। 128 को अगर आप 128 के लास्ट के 3 डिजिट, यानी कि 128 के लास्ट के 3 डिजिट, 128 के लास्ट के 3 डिजिट ही 128 होंगे। अगर आप 128 को पूरा ही 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0, आप चेक करके देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा यस, लिख देंगे हम यहाँ पे। इसके बाद वाले नंबर जैसे कि 990, इसको अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा नो। इस वाले को देखिए आप 1586, इसके लास्ट के 3 डिजिट 5, 8 और 6, इसको पूरे को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो आंसर जो है वो तो आ जाएगा, लेकिन पॉइंट में आएगा, डेसिमल पॉइंट में आएगा, और रिमाइंडर क्या होगा, 0 नहीं होगा, इसलिए ये नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं है। ये देखिए यहाँ पे लास्ट में 3 डिजिट, 275 के लास्ट के 3 डिजिट कौन से, 275 ही होंगे, 3 डिजिट का नंबर है पहले से ही खुद से, इसलिए अगर आप इसको 8 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉट डिविजिबल, एन लिखा है हमने यहाँ पे। फिर देखिए 6686 है, 686, यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट क्या होंगे, 686, इसको आप 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे नो लिख दिया। फिर देखिए 639210, इसका लास्ट की 3 डिजिट कौन से, 2, 1 और 0, तो अगर आप इसको चेक करोगे कि वो 8 से डिविजिबल है 210, तो ये क्या हो जाएगा, नो, क्योंकि रिमाइंडर इसमें भी 0 नहीं आएगा, आप चेक करके देख सकते हैं। फिर क्या है यहाँ पे
429714, इसकी लास्ट के 3 डिजिट कौन से 714। तो 714 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। हमने क्या लिख दिया यहाँ पे नो। फिर क्या यहाँ पे 2856 है, 856 यहाँ पे लास्ट की 3 डिजिट कौन से 856। फिर क्या हमने लिख दिया यहाँ पे 856 को अगर आप डिवाइड करोगे 8 से तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर कुछ वैलिड आएगा और रिमाइंडर जो है वो हो जाएगा 0। इसलिए 8 जो है वो इसको डिवाइड कर सकता है 2856 को, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे यस। फिर हम चेक करेंगे 3060 को। देखिए यहाँ पे इसके लास्ट की डिजिट कौन से 060, उसको अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर आ जाएगा 4। इसलिए ये क्या हो जाएगा नॉट डिवाइजिबल, एन लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर देखिए इसके इस नंबर के 406389 इसके लास्ट के 3 डिजिट देखिए 3, 8 और 9, इसको अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो आंसर जो है वो पॉइंट में आएगा और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 नहीं होगा, इसलिए ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया एन लिख दिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि आप अगर किसी भी नंबर को आपको चेक करना है कि वो नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप सिंपली उन सारे नंबर्स की इंडिविजुअल वैल्यूज़ को ऐड कर दो। अगर उसको ऐड करने के बाद 9 का मल्टीपल आया तो वो नंबर 9 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आप इसको चेक करेंगे, जैसे कि 12 + 8 है यहाँ पे, सॉरी 128 है, तो 1 + 2 + 8 करेंगे आप, जैसे कि आपने 3 में किया था सेम वैसे ही करना है इसमें। लेकिन उसमें हमने चेक करने के बाद ये देखा था कि वो 3 का मल्टीपल है या नहीं। इसमें हमको क्या देखना है कि वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, बस यही डिफरेंस है दोनों में। देखिए 1 + 2 + 8 क्या हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा 3, 3 + 8 हो जाएगा 11। 11 जो है 9 के टेबल में आता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा डायरेक्ट। फिर देखिए 9 + 9 हो जाएगा 18, 18 + 0 हो जाएगा 18 ही रहेगा। फिर 9 2 ज़ा क्या होता है 18, तो 18 तो 18 की सॉरी 18 तो 9 की टेबल में आता है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा 9 से, तो ये क्या हो जाएगा वाई, यस। फिर क्या है हमारा 1586, इसको चेक करते हैं। 1 + 5 हो जाएगा 6, 6 + 8 हो जाएगा 14, 14 + 6 हो जाएगा 20, तो ये क्या हो जाएगा नो, क्योंकि नॉट ये 9 की टेबल में 20 नहीं आता है। फिर देखिए 275 के लिए चेक करते हैं। 2 + 7 हो जाएगा 9, 9 + 5 हो जाएगा 14, तो 14 क्या 9 की टेबल में आता है नहीं आता है, तो ये क्या हो जाएगा नो हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग 6686 के लिए चेक करेंगे। तो देखिए 6 + 6 हो जाएगा 12, 12 + 8 हो जाएगा 20, 20 + 6 हो जाएगा 26, तो 26 क्या 9 की टेबल में आता है नहीं आता है, तो ये हो जाएगा नो। फिर देखिए 6 + 3 करेंगे, इसमें 9 हो जाएगा, 9 + 9 18, 18 + 2 20, 20 + 1 21 और 21 + 0 21 ही रहेगा, तो 21 क्या 9 के टेबल में आता है नहीं आता है, तो ये भी हो जाएगा नो। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 429714 इसको चेक करना है हमें, तो 4 + 2 हो जाएगा 6, 6 + 9 हो जाएगा 15, 15 + 7 हो जाएगा 22, 22 + 3 22 + 1 हो जाएगा 23, 23 + 4 हो जाएगा 27। क्या 27 9 की टेबल में आता है, ज़रूर आता है। कब आता है 9 3 ज़ा 27, तो ये नंबर क्या हो जाएगा पूरा डिविजिबल हो जाएगा 9 से, इसलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे वाई लिख दिया, यस लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर देखिए 2856 इसको चेक करते हैं। 2 + 8 हो जाएगा 10, 10 + 5 हो जाएगा कितना 15, 15 + 6 हो जाएगा 21, क्या 21 9 की टेबल में आता है नहीं आता है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर नो हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 3060 इसको चेक करेंगे हम। 3060 को ऐड करने के लिए हमको क्या करना है इंडिविजुअल डिजिट को ऐड करना है। 3 + 0 3, 3 + 6 हो जाएगा 9, 9 + 0 हो जाएगा हमारा 9 ही। तो देखिए 9 के टेबल में 9 आता है या नहीं आता है, ज़रूर आता है। कब आता है 9 1 ज़ा 9, तो ये हो जाएगा डिविजिबल, यस। फिर देखिए लास्ट चेक करेंगे हम 406389। देखिए यहाँ पे 4 + 0 4, 4 + 6 10, 10 + 3 13, 13 + 8 21, 21 + 9 30, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9th टेबल में क्या 30 आता है नहीं आता है, तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिविजिबल। नेक्स्ट हम देखेंगे 10 के लिए। 10 का डिविजिबिलिटी रूल सिंपल है बहुत ही, कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो वो नंबर क्या हो जाएगा सीधा 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करना है सबसे लास्ट वाले डिजिट को देखते रहना है। अगर वहाँ पे 0 है तो वो डिविजिबल है, अगर 0 नहीं है तो नॉट डिविजिबल है। देखिए यहाँ पे 128 के लास्ट में क्या है 8 है तो नॉट डिविजिबल है, इसकी लास्ट में क्या है 0 तो ये डिविजिबल होगा, यस। इसके लास्ट में क्या है 6 नॉट डिविजिबल, इसमें नॉट डिविजिबल, इसमें नॉट डिविजिबल, यहाँ पे 0 आ गया इसलिए डिविजिबल। यहाँ पे देखिए 4 है यहाँ पे तो नॉट डिविजिबल, यहाँ पे हो जाएगा 6 है यहाँ पे, इसलिए ये क्या हो जाएगा डिविजिबल, सॉरी नॉट डिविजिबल, यहाँ पे 6 है इसलिए नॉट डिविजिबल। यहाँ पे देखिए 0 है यहाँ पे इसलिए हो जाएगा डिविजिबल, यहाँ पे देखिए 9 है इसलिए नॉट डिविजिबल। नेक्स्ट हम देखेंगे 11 के लिए।
11 के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपका n दिया हुआ है, यहाँ पे ये n आया है कैसे, ये समझाएंगे आपको। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि आपको कोई अगर नंबर है उसको चेक करना है कि अगर वो 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो आप सिंपली वो नंबर्स के नीचे एक 1 2 3 ऐसे वैल्यू देखते जाइए। जैसे कि 128 है, देखिए यहाँ पे हम लोग करके दिखाएंगे आपको। 1 2 3, आप राइट हैंड से शुरू करके लेफ्ट हैंड पे जाइए और ऐसे नंबर्स लिखते जाइए, नंबर्स असाइन करते जाइए। तो देखिए यहाँ पे, और क्या कीजिए, फिर जो भी नंबर्स ऑड डिजिट ऑड प्लेसेस पे आते हैं, जैसे कि 3 और 1 के ऊपर जो भी नंबर है 1 और 8, उनको ऐड कीजिए। उनको ऐड करके एक जगह रख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे 1 + 8 क्या हुआ, 9 हो जाएगा। 1 + 8 क्या हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। 1 + 8 हो जाएगा हमारा 9। और फिर उसके बाद क्या कीजिए, जो नंबर इवन प्लेसेस पे, जैसे कि इवन प्लेस यहाँ पे कौन सा है, सिर्फ 2 है, तो 2 के ऊपर कौन सा नंबर है, 2 ही है, तो यहाँ पे 2 एक साइड रख लीजिए। एक साइड हमने 2 भी रख लिया। फिर उन दोनों को आप क्या कीजिए, माइनस कीजिए। उसका जो भी आंसर आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा हमारा 7। इसका आंसर आया हमारा 7। फिर आप उस 7 को देखिए कि क्या वो 7 11 की टेबल में आता है या नहीं आता है। तो क्या ये 7 11 की टेबल में आएगा या नहीं आएगा। 11 से खुद छोटा तो 7 ही है, तो वो कभी भी 11 की टेबल में नहीं आ सकता। तो ये तो ऐसा नंबर जो कि यहाँ पे आंसर में 11 या तो 11 का मल्टीपल देना चाहिए या तो 0 देना चाहिए। ऐसे नंबर्स जो कि 11 का मल्टीपल दे दे या तो 0 दे दे, वो नंबर्स क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली 11 से डिविजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर वो नंबर 11 का मल्टीपल ना हो और 0 भी ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या है, 7, नॉट डिविजिबल बाय 11। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 9 सॉरी n लिख दिया यहाँ पे, नो। वैसे ही यहाँ पे देखिए 9 एंड 0 के लिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे 1 के नीचे क्या है, यहाँ पे 0 है, और 3 के नीचे क्या है, 9। 9 + 0 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 9 लिख दिया यहाँ पे। फिर क्या है, सेकंड के नीचे कौन सा है, यहाँ पे 9 है, तो ये क्या हो जाएगा, 9। 9 - 9 0, तो ये हो जाएगा यस, क्योंकि 0 जो है वो 11 0 था 0। आप ऐसे कर सकते, ऐसे याद रख लीजिए, या तो आप ऐसे रख लीजिए याद कि 0 या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए सब्ट्रैक्ट करने पे। देखिए तो ये आंसर हो जाएगा हमारा यस, डिविजिबल है, होगा। फिर देखिए इसके लिए चेक करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो हम लोग इसको हमने ऐसे इमेजिनरी हमने वैल्यू असाइन कर दी है। आप हर बार 1 2 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम की कमी होगी। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिएगा कि आप 1 2 3 4 आप इमेजिनरी आप इसके नीचे लिख दीजिएगा। आप अपने दिमाग में ही ऐसे सोच लीजिएगा कि आपने इसके नीचे 1 लिखा है, इसके नीचे 2 लिखा है, इसके नीचे 3 लिखा है, इसके नीचे 4 लिखा है, और ऐसे करके सॉल्व कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 6 के नीचे हमने क्या माना है, 1, और 1 को एक स्पेस छोड़ के यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए। फिर इसको देखिए, तो 5 और 6 इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आंसर क्या आएगा, 11। फिर उसके बाद 6 हमने पिछले बार लिया था, हम लोग इस बार 8 लेंगे। 8 लेंगे, फिर 5 को छोड़ देंगे इस बार, और 1 को लेंगे। 8 और 1 को ऐड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 9। तो 11 - 9 करके फिर हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो 2 11 की टेबल में 2 नहीं आता, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिविजिबल। फिर देखिए 1 2 3, तो 5 से शुरू करेंगे, 5 इसको मिस करेंगे, फिर 2, 5 + 2 क्या हो जाएगा, 7। यहाँ पे हमने लिख दिया 7 7। फिर माइनस किससे करेंगे, यहाँ पे 5 से स्टार्ट किया था पिछली बार, इस बार हम लोग 7 खोलेंगे। 5 7 7 की यहाँ पे आगे कुछ नहीं है, इसलिए 7 को एज इट रखेंगे। 7 - 7 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 7 - 0 7 0 हो जाएगा। तो 0 जो है वो क्या है, 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है, ये हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यस हो जाएगा, यस हो जाएगा। आप इसे इग्नोर कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा उसे। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा देखिए 6 6 8 6 है। तो यहाँ पे हमने 6 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि 6 क्या है, 1 के नीचे 1 के ऊपर होगा, और 1 क्या है, 1 ऑड है। तो देखिए 6, फिर 8 को छोड़ देंगे, फिर इस 6 को लेंगे हम लोग। तो 6 + 6 क्या हो जाएगा, 12। 12 लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर 12 क्या है, उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, 6 से स्टार्ट किया था पिछले बार, इस बार हम लोग 8 से स्टार्ट करेंगे। 8 + 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा -2, -2। और 2 आप फिलहाल के लिए वो साइन भूल जाइए, यहाँ पे साइन का कुछ लेना देना नहीं है। अगर साइन प्लस माइनस जो भी हो चलेगा इसमें, देखिए। लेकिन आप ये 2 पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। 2 जो है
वो 11 के टेबल में नहीं आता है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिविजिबल हो जाएगा। फिर क्या देखेंगे हम लोग 639210, यहाँ पे देखिए 0 से स्टार्ट कीजिए और एक एक को छोड़ छोड़ के ऐड करते जाइए। देखिए यहाँ पे 0, फिर एक को छोड़ दिया यहाँ पे +2, फिर इसको छोड़ के यहाँ पे +3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5। यहाँ पे देखिए 5 लिख दिया हमने। फिर क्या, पिछली बार हमने 0 से स्टार्ट किया था, इस बार हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, 1 से। तो 1 से स्टार्ट करने के बाद 1 + 9, 9 + 6, 1 + 9 कितना हो जाएगा 10, 10 + 6 कितना हो जाएगा 16। दोनों को माइनस करेंगे, -11 आ जाएगा आंसर, 5 - 16 -11। यहाँ पे देखिए माइनस का ये साइन को आप भूल जाइए, साइन की कुछ परवाह मत कीजिए आप 11 पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। 11 की टेबल में क्या 11 आता है, हाँ आता है, तो क्या हो जाएगा, ये डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे ही आपको आगे के क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं। ये सारे ये है 4 क्वेश्चन आगे के, आपको ये 4 क्वेश्चन चेक करने हैं, आंसर कमेंट करके बताना है। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो आप एक थम्स अप दीजिएगा कमेंट में। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में ना आया होगा तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 एंड बाय 8। देखिए हमने क्या बोला था डिविजिबिलिटी बाय 4 और 8 के लिए, कि आपको डिविजिबिलिटी बाय 4 कैसे चेक करते हैं, लास्ट के दो नंबर्स को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, यानी कि वो नंबर पूरा ही 4 से डिविजिबल हो रहा है, लास्ट के दो नंबर्स, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल, पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल हो जाएगा। और 8 के केस में क्या होता है कि अगर लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं कम्प्लीटली, यानी कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वो पूरा नंबर ही 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग 572 के। 572 का लास्ट का दो नंबर है 72, 72 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, तो ये डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। फिर 572 के लास्ट के 3 नंबर 572 ही होंगे, उसको अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ रहा है 71.5, यानी कि डेसिमल में पॉइंट इधर डेसिमल आ रहा है, मतलब रिमाइंडर कितना था 0 नहीं था, तो ये नॉट डिविजिबल बाय 8 हो जाएगा। वैसे ही अगर आप 52 को चेक करो, यहाँ पे देखिए 726352, इसके लास्ट के दो नंबर्स चेक करने हैं। 52 डिवाइड बाय 4 करके तो हो जाएगा 13, रिमाइंडर क्या है 0 है, तो ये क्या हो जाएगा डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। वैसे ही लास्ट के 3 नंबर्स को लेके हमको 8 ले चेक करना है, चेक किया हमने तो रिमाइंडर कितना आया 0, तो ये हो जाएगा डिविजिबल बाय 4। फिर हम लोग चेक करेंगे सी के लिए, सी क्या है 5500, तो लास्ट के दो नंबर्स कौन से है 0 0, अगर आप 0 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो नंबर तो 0 ही आने वाला है आंसर, तो ये हो जाएगा डिविजिबल बाय 4। देखिए फिर क्या 8 के लिए कैसे करते हैं हम लोग, 3 नंबर्स लास्ट के लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगी 500 को हम लोग डिवाइड करेंगे 8 से, तो रिमाइंडर 0 नहीं है इसमें, तो ये डिविजिबल होगा नहीं 8 से। फिर क्या यहाँ पे 6000 के लास्ट के दो नंबर्स कौन से हैं, वो है 00, तो 00 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0 ही आएगा, तो ये रिमाइंडर भी 0 हो जाएगा, तो डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। फिर देखिए 6000 के लास्ट के 3 नंबर्स कौन से हैं 000, तो 000 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा, और रिमाइंडर भी 0 ही रहेगा, इसलिए ये भी नंबर क्या हो जाएगा डिविजिबल बाय 8 भी हो जाएगा ये नंबर। फिर देखिए ई पार्ट 21084, ये लिखा है यहाँ पे, इसको अगर आप 4 से चेक करना है तो लास्ट के दो नंबर्स कौन से इसमें 84, 84 डिवाइड बाय 4 करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर 21, और रिमाइंडर क्या होगा 0, यानी कि डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। ये देखिए फिर क्या 8 के लिए चेक करना है, 8 के लिए कैसे चेक करना है, 3 लास्ट के 3 नंबर्स 0 8 और 4, इसको लेना है और इसको 8 से डिवाइड कर देना है। 8 से डिवाइड करने पे आंसर कितना आ रहा है 10.5, तो ये नंबर डेसिमल में आ गया यहाँ पे, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं था इसका, रिमाइंडर नॉट 0, तो नॉट डिविजिबल बाय 8। फिर 14560, इसको चेक करेंगे हम लोग, 60 डिवाइड बाय 4 करके देखेंगे लास्ट के दो नंबर्स, तो आंसर क्या आ रहा है 15, यानी कि रिमाइंडर हो गया 0, तो डिविजिबल बाय हो जाएगा 4। फिर देखिए यहाँ पे 14560, ये देखिए 560 को डिवाइड करके 8 से देखना पड़ेगा, लास्ट के 3 नंबर्स डिवाइड करके देखेंगे 70 आ जाएगा, यानी कि रिमाइंडर हो जाएगा 0, तो डिविजिबल बाय 8 हो जाएगा। फिर देखिए 21084 है, इसके लास्ट के दो नंबर्स कौन से हैं 84, 84 को 4 से चेक करेंगे डिवाइड करके तो आंसर आ रहा है 21, और रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, तो ये भी हो जाएगा डिविजिबल बाय 4। फिर देखिए यहाँ पे 21084 है, इसके लास्ट के 3 नंबर देखने पड़ेंगे, लास्ट के 3 नंबर्स कौन से 084, इसको डिवाइड करोगे 8 से तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ गया है, तो ये हो जाएगा नॉट डिविजिबल बाय 8। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे
31795,072 लिखा है यहाँ पे, इसको चेक करना है 4 के लिए। तो 72/4 हमने पहले भी किया था, रिमाइंडर 0 आ गया था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डिविजिबल बाय 4। ये देखिए 072 है, इसको 8 के लिए चेक करना है, तो 072 डिवाइड बाई 8, तो 8 9 से 72 होता है, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा डिविजिबल बाय 8 ऑल्सो। फिर देखिए 1700 है, 1700 के लास्ट की 2 डिजिट 00, 00/4 क्या हो जाएगा 0 ही आएगा आंसर, रिमाइंडर भी 0 हो जाएगा, फिर डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा इसलिए। फिर देखिए 1700 के लास्ट के 3 डिजिट कौन से, 700, 700 डिवाइड बाई 8 कितना हो जाएगा 87.5, पॉइंट आ गया डेसिमल पॉइंट, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा 0 नहीं होगा, इसलिए नॉट डिविजिबल बाय 8। फिर देखिए 2150 लिखा है हमने, 50 डिवाइड बाय 4 करोगे तो आंसर कितना आएगा 12.5, एक डेसिमल पॉइंट आ चुका है यहाँ पे, और रिमाइंडर 0 नहीं है इसका मतलब, तो ये नॉट डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। फिर देखिए 2150, इसको 8 के लिए चेक करना है, तो क्या करते हैं हम लोग, लास्ट की 3 डिजिट लेते हैं और 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करके देखते हैं, तो आंसर कितना आ रहा है हमारा 18.75, तो 18.75 आ रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं है, तो रिमाइंडर 0 नहीं है मतलब ये नॉट डिविजिबल बाय 8 है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 8, सॉरी डिविजिबल बाय 6। तो डिविजिबिलिटी बाय 6 क्या कहता है कि अगर कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड हो रहा है तो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा, लेकिन अगर कोई नंबर 2 या 3 में से दोनों में से किसी एक से भी अगर डिवाइड ना हुआ तो वो नंबर 6 से भी कभी डिवाइड नहीं होगा। तो इसके लिए चेक करते हैं हम, डिविजिबिलिटी बाय 2 क्या कहता है हमारा कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में, यहाँ पे देखिए किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 2 4 6 या 8 इनमें से कुछ भी आ जाए तो वो नंबर क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। और 3 के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल वैल्यूज़ को ऐड करके देखते हैं, अगर वो डिविजिबल बाय 3 हुआ तो वो पूरा ही नंबर डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 297144, इसके लास्ट में क्या है 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही अगर आप इंडिविजुअल डिजिट्स को ऐड करके देखोगे तो 27 आ जाएगा, 27 क्या है 3 के मल्टीपल है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि अगर 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है मतलब क्या हो जाएगा इसका कि ये पूरा नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 1258 है, 1258 इसको लास्ट में देखेंगे 8 है, यानी कि वो 2 से डिवाइड होगा। फिर देखेंगे इसके अगर इंडिविजुअल डिजिट्स को ऐड करके देखोगे आप तो हो जाएगा 16 जो है वो 3 के टेबल में आता नहीं है, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये नॉट डिविजिबल बाय 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नॉट डिविजिबल बाय 3 हो जाए, नॉट डिविजिबल बाय 6 हो जाएगा, नॉट डिविजिबल बाय 6, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ी सी। फिर देखिए 4335 है यहाँ पे, नॉट डिविजिबल बाय 2, क्योंकि यहाँ पे लास्ट किससे एंड किससे हो रहा है इसका 5 है, एंड में 5 है इसके, मतलब अगर ये 2 से ही डिवाइड नहीं हो रहा तो ये 6 से कभी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड होने के बाद ही कोई नंबर 6 से डिवाइड हो सकता है। फिर देखिए डी क्वेश्चन, डी में देखिए लास्ट में क्या है, डी वाले क्वेश्चन में 3 है, तो 3 है मतलब वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, इसलिए नॉट डिविजिबल बाय 6। फिर देखिए 901352, इसके लास्ट में क्या है 2 है, और इसकी इंडिविजुअल डिजिट्स को ऐड करेंगे 9 + 0 + 1 + 3 + 5 + 2, तो ये क्या कितना आंसर देगा हमें 20, लेकिन 20 क्या 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए ये नंबर नॉट डिविजिबल बाय 6 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 438750, इसको देखिए आप, इसके लास्ट में 2, इसके लास्ट में 0 है, इसलिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, और इसके इंडिविजुअल डिजिट्स को ऐड करने पे हमारा आंसर कितना है 27, और 27 क्या 3 के टेबल में आता है, हाँ आता है, 3 9 से 27, इसलिए ये नंबर क्या हो जाएगा 3 से भी डिविजिबल होगा, यानी कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, मतलब 6 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जी 1790184, लास्ट में क्या है 4 है, तो 4 है मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसका इंडिविजुअल सम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 30, तो 30 है मतलब 3 से भी डिविजिबल होगा, तो ये 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल हो रहा है, मतलब 6 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट देखते हैं एच क्वेश्चन, एच के देखिए यहाँ पे लास्ट में 3 है, यानी कि 2 से ही डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 6 से भी कभी डिवाइड नहीं होगा, तो नॉट डिविजिबल बाय 6। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लास्ट में 0 है इस क्वेश्चन में, तो ये नंबर क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, और इसका इंडिविजुअल सम करने पे क्या हमारा आंसर आया 21,
तो 21 आ रहा है आंसर, तो मतलब ये 3 से भी डिवाइड होगा क्योंकि 21 3 7 आता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 2 से भी और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 6 है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 17852, इसके लास्ट में क्या है 2 है, यानी कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर है। और इसका जब सम निकालेंगे हम लोग इंडिविजुअल सम, तो हमारा आंसर क्या है 23, लेकिन 23 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है, मतलब वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब ये 6 से भी कभी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट हमको देखना है। 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने देखा था कि हमको क्या करना होता है कि सभी नंबर्स को राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाते हुए नीचे एक वैल्यू असाइन करनी पड़ती है 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और सम एट ऑड प्लेस और सम एट इवन प्लेस को निकालने के बाद हमें उन दोनों का डिफरेंस देखना पड़ता है। अगर वो डिफरेंस 0 या मल्टीपल ऑफ 11 हुआ तो वो डिविजिबल होगा 11 से, लेकिन अगर वो नंबर इनमें से कुछ नहीं हुआ, 0 और मल्टीपल ऑफ 11 नहीं हुआ, तो वो डिविजिबल होगा 11 से नहीं। तो आइए चेक करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे नीचे 1 2 3 लिखते जाएंगे। देखिए यहाँ पे 1, इसके नीचे 2, इसके नीचे लिख दिया हमने 3, इसके नीचे हमने लिख दिया 4, ऐसे लिख दिया हमने। फिर अभी हम लोग देखेंगे, देखिए सम एट ऑड प्लेसेस हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। तो 1, इस देखिए यहाँ पे 1 के ऊपर क्या है 5, 5 के यहाँ पे थर्ड के ऊपर क्या है 4 है, तो 5 + 4 करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर देखिए 2 सम एट इवन प्लेसेस देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो 4 + 5 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 + 5 9, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 9 - 9 = 0। तो ये हो जाएगा डिविजिबल। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे यस। नेक्स्ट हम देखेंगे 10824। देखिए तो आप 4 से स्टार्ट कीजिए क्योंकि 4 के नीचे आप अज्यूम कर लीजिए कि 1 लिखा है, तो 4 फिर एक एक को छोड़ के ऐड करते जाइए, जैसे कि 4 + 8 + 1, तो ये हो जाएगा 13। फिर देखिए 4 से पिछले बार स्टार्ट किया था, तो आप इस बार 2 से स्टार्ट कीजिए, तो 2 इसके बाद एक छोड़ दीजिए, फिर हो जाएगा 0, 2 + 0 क्या हो जाएगा 2। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 13 - 2 क्या हो जाएगा 11। फिर ये क्या हो जाएगा 11, क्या 11 के टेबल में आएगा, जी हाँ ज़रूर आएगा 1 सा, इसलिए ये हो जाएगा यस। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पे 1, ये देखिए 5 के नीचे आप समझ लीजिए 1 लिखा है, तो 1 लिखा है इसे ऐसे समझ के फिर इसको ऐसे 1 1 स्किप करके आप आगे ऐड करते जाइए। तो 5 लिखा है यहाँ पे, 5 + 1 स्किप किया 9, 1 स्किप किया ऐड 3, फिर 1 स्किप किया यहाँ पे 7 लिख दीजिए, फिर 5 + 9 + 3 + 7 करेंगे तो हो जाएगा 24। फिर देखिए पिछले बार हमने किससे स्टार्ट किया था 5 से, इस बार हम स्टार्ट करेंगे 6 से। फिर हम लोग क्या करेंगे 6 और एक स्किप करके ऐड करते जाएंगे, जैसे कि 6 + 8 + 1 क्या हो जाएगा हमारा 15। तो 24 - 15 करोगे तो आंसर कितना आएगा 9 हो जाएगा। तो 9 आ रहा है आंसर, यानी कि वो 0 भी नहीं है और डिविजिबल बाय 11 भी, सॉरी मल्टीपल ऑफ 11 भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा नो, नॉट डिविजिबल। फिर देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे देखिए 8 के नीचे 1 मान लीजिए, फिर 8 के आगे स्किप करके ऐड करते जाइए। देखिए 8, फिर 3, फिर 6, फिर 0 क्या हो जाएगा यहाँ पे 17। फिर देखिए पिछली बार 8 से स्टार्ट किया था, इस बार 0 से स्टार्ट कीजिए। 0 एक स्किप किया 9, फिर एक और स्किप किया, फिर 1, फिर एक और स्किप किया 7, इन चारों को ऐड कीजिए क्या आ जाएगा 17। फिर दोनों 17 - 17 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, मतलब वो 0 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा येस हो जाएगा यहाँ पे आंसर। फिर देखिए इसमें देखिए आप क्या कीजिए 1 से स्टार्ट कीजिए, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट कीजिए और एक एक छोड़ के ऐड करते जाइए। 1 + ये वाला 0 + ये वाला 0 + ये वाला 0, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। फिर आप पिछली बार 1 से स्टार्ट किया था, इस 1 से स्टार्ट किया था, आप इस बार 0 से स्टार्ट कीजिए इस, फिर 0 + ये वाला 0 + ये वाला 0 + ये वाला 1, तो ये क्या आ जाएगा 1। फिर इन दोनों को ऐड करने के इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा आंसर कितना आएगा 0, तो ये भी हो जाएगा येस। फिर देखिए इस क्वेश्चन में देखिए आप क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 से स्टार्ट कीजिए, 3 से स्टार्ट करके आप 1 1 स्किप करके ऐड करते जाइए। 3 + 1 + 0 हो जाएगा हमारा 4। फिर इस पिछले बार 3 से स्टार्ट किया था, इस बार किससे स्टार्ट करेंगे हम लोग 5 से, तो 5 + 1 + 9 कितना हो जाएगा 15। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 - 15 कितना होता है -11 होता है। लेकिन अब इसमें क्या करेंगे साइन को भूल जाएंगे, इसको साइन को छुपा लीजिए, फिर आप 11 पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। क्या 11 के टेबल में आता है, हाँ आता है। कब आता है 11 1 सा 11 आता है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा।
नेक्स्ट हम देखेंगे राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। यानी कि हमें इस नंबर में हमें यहाँ पे जो भी गैप्स दिए यहाँ पे हमें ऐसे कुछ नंबर्स स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट ऐसे नंबर्स ऐड करने हैं जिनको ऐड करते ही ये जो नंबर बनेगा नया नंबर वो 3 से डिवाइड होने लगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें हमको रूल देखना है 3 का क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आप सारी इंडिविजुअल डिजिट्स को ऐड कर लीजिए। जैसे कि 6 7 2 4 है, इन सबको ऐड कर लो, 6 + 7 + 2 + 4। इन सबको ऐड करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो नंबर क्या होना चाहिए, तो वो 3 के टेबल में आना चाहिए। अगर वो नंबर 3 के टेबल में आ रहा है मतलब कि वो पूरा नंबर ही वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग इस स्पेस को इग्नोर करेंगे। सबसे पहले इस स्पेस को इग्नोर करते हुए जैसे हम लोग यूजुअली करते हैं वैसे ही करेंगे। तो 6 7 2 4 है, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई एक। देखिए यहाँ पे 6 + 7 + 2 + 4 क्या हो जाएगा हमारा, 6 + 7 + 2 + 4 हो जाएगा हमारा हो जाएगा हमारा 19। देखिए हमारा आंसर हो जाएगा 19। देखिए यहाँ पे 19 हो जाएगा। फिर 19 में ऐसा क्या ऐड करोगे आप, ऐसे दो कौन से नंबर ऐड कर सकते हो, स्मॉलेस्ट भी बताना है और ग्रेटेस्ट भी बताना है। 0 to 8 के बीच में कोई एक नंबर ही ऐसा ऐड करना पड़ेगा आपको कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। यहाँ पे हम स्मॉलेस्ट करेंगे, यहाँ पे ग्रेटेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप 19 में 1 ऐड करोगे तो हो जाएगा 20। तो 20 को ऐड करने की 20 बनेगा वो नंबर, लेकिन 20 के 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो 20 तो नहीं होगा, तो 1 तो हो जाएगा कैंसिल, 1 हो गया कैंसिल। फिर हम लोग चेक करते हैं 2 को। 2 को अगर आप ऐड करोगे तो अगर 2 को अगर आप इसमें ऐड करोगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 21 हो जाएगा, मतलब कि वो 3 के टेबल में तो आता ही है। तो इसको इस 2 को हम लोग रख सकते हैं। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर। हमको 2 नंबर ऐड करने के लिए बोले हैं, मतलब एक बार स्मॉलेस्ट नंबर ऐड करो, उसके स्मॉलेस्ट को हटा के ग्रेटेस्ट नंबर भी ऐड करो उसमें। देखिए फिर ग्रेटेस्ट नंबर हम लोग क्या करेंगे, इस बार पीछे से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 9 से स्टार्ट करेंगे। यानी कि 19 + 9 करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 28। 28, लेकिन 28 क्या 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है। तो 19 तो 9 तो हमारा हो गया कैंसिल। फिर देखिए 9 से छोटा नंबर 8 हो जाएगा। 8 को अगर 19 में ऐड करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 27। ये हमारा आंसर हो जाएगा 27। तो ये हो जाएगा सही, क्योंकि वो 27 किससे आता है, 3 के टेबल में आता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 8 कर दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा स्मॉलेस्ट हो जाएगा यहाँ पे 2 और ग्रेटेस्ट हो जाएगा यहाँ पे 8। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 7 6 5, फिर स्पेस यहाँ पे कुछ भरना है हमें, यहाँ पे हो जाएगा 2। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, यूजुअली जैसे करते हैं हम लोग वैसे ही करेंगे यहाँ पे। जैसे कि 4 + 7 + 6 + 5 प्लस ये स्पेस को इसको इग्नोर कीजिए फिलहाल के लिए, फिर यहाँ पे लास्ट में ऐड कीजिए 2 को। फिर देखिए यहाँ पे 24, इन सबको ऐड करने के बाद आंसर क्या है 24 प्लस ये स्पेस, इसको इग्नोर कीजिए फिलहाल के लिए। फिर देखिए 24 में ऐसा क्या ऐड करे स्मॉलेस्ट कि वो 3 से डिवाइड हो जाए, और ग्रेटेस्ट ऐसा क्या ऐड करे कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। देखिए सबसे पहले आप ये नोटिस कीजिए कि 24 जो है वो पहले से ही 3 के टेबल में आता है। यानी कि अगर आप उसमें कुछ और ऐड ना भी करो तो भी वो जो नंबर है वो तो 3 से डिवाइड होगा ही। तो स्मॉलेस्ट जो नंबर है जो इसको यहाँ पे भर सकते हैं हम, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर देखिए हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्रेटेस्ट क्या ऐड करें। तो ग्रेटेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीछे से चलते हैं। तो अगर हम लोग पीछे से चलेंगे तो 24 + 9 करके देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 24 + 9 करके देखेंगे हम लोग। 24 + 9 किया हमने तो क्या हो जाएगा, 24 + 9 वो हो जाएगा हमारा 36, सॉरी 33 हो जाएगा हमारा आंसर। 33 हो जाएगा हमारा आंसर, 24 + 33। देखिए तो 33 के 3 के टेबल में आता है, ज़रूर आता है, 3 11 से 33 होता है। तो ये जो है 33 ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि अगर 9 को भरोगे आप इस ब्लैंक स्पेस में तो भी वो नंबर क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया यहाँ पे 0, और ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 9।
ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट अ डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11। तो जैसे इसमें किया हमने ब्लैंक स्पेस भरा, इसमें भी ऐसे ही हमको ब्लैंक स्पेस भरना है। तो देखते हैं हम लोग इसे कैसे करेंगे। देखिए हमने क्या बोला था, ये 11 से डिविजिबल कैसे करते हैं, सम एट ऑड प्लेसेस को लेना है, सम ऑफ इवन प्लेसेस को लेना है, फिर दोनों को माइनस कर देना है, फिर जो नंबर आएगा वो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो चेक करते हैं हम लोग इसके। देखिए यहाँ पे 9 से शुरू करेंगे इस बार। देखिए सबसे पहले किसे शुरू करना है, 9 से, फिर 9 ए को स्किप किया, 3 स्पेस को स्किप किया, फिर क्या हो जाएगा 2, इन तीनों को ऐड किया, आंसर क्या आएगा 14। फिर देखिए यहाँ पे सेकंड प्लेस पे जाएंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए 8 लिखा है, यहाँ पे 8 को 3 को स्किप किया, यहाँ पे स्पेस, फिर यहाँ पे +9, 8 प्लस स्पेस प्लस 9 हो जाएगा यहाँ पे। इस स्पेस को आप फिलहाल के लिए यहाँ पे भूल जाइए, इन दोनों को ऐड कीजिए 17, यहाँ पे स्पेस को भूल जाइए। फिर देखिए 14 माइनस 17 करना है, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 17, तो हो जाएगा -3। -3 में आप ऐसा क्या ऐड करोगे कि वो 11 से डिवाइड होने लगे। तो आप या तो इसमें +3 कर सकते हो, यानी कि उसे 0 बना सकते हो, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ माइनस करना है, माइनस करके हमको 11 का डिविजिबल बनाना है। तो आप ऐसा कर सकते हो ना कि 3 है, उसमें क्या ऐड कर दो आप डायरेक्टली, आप 8 ऐड कर दो 3 में, तो वो क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, -3 कर दो, -8 कर दो, यहाँ पे क्या भर दो, डायरेक्ट 8 भर दो। तो माइनस 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 अगर साथ में हो तो क्या हो जाता है, ऐड हो जाते हैं। तो ये मिसिंग नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा मिसिंग नंबर जो है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे आपको 4 से चेक करना है, 4 से स्टार्ट करके एक एक स्किप करते जाइए। जैसे कि 4 है, यहाँ पे 8 स्किप किया, यहाँ पे 4 ऐड किया, यहाँ पे 4 + 4, ये प्लस स्पेस प्लस, यहाँ पे आगे कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे 4 + 4 करोगे तो 8, फिर फिलहाल इसको यहाँ पे भूल जाइए। फिर देखिए सम एट इवन प्लेसेस करने, पिछली बार 4 से शुरू किया था, इस बार किससे स्टार्ट करना है, मतलब 8 से। तो 8 + 9 17 हो गया, 17 + 8 25 हो गया, तो 25 हो गया यहाँ पे। फिर इन दोनों को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे स्पेस +8 -25, ये कितना हो जाएगा, -17। ये दोनों को अगर आप माइनस करोगे तो हो जाएगा -17। फिर देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे अगर आप क्या रखोगे कि वो 11 से डिवाइड हो जाए, यहाँ पे आप तो अब 17 रख सकते हो, 17 - 17 करोगे तो 0 हो जाएगा और वो डिवाइड हो जाएगा 11 से। लेकिन आपको क्या दिया है, सिर्फ एक ही स्पेस दिया है, मतलब 2 डिजिट का नंबर नहीं रख सकते। तो यहाँ पे आप क्या रख सकते हो, एक आप इसको 11 बनाने की ट्राई कर सकते हो। 11 कैसे बनेगा, जब यहाँ पे 6 रखोगे आप, तो 11 बनाने के लिए आपने हमने क्या रख दिया, यहाँ पे 6 रख दिया यहाँ पे। तो ये पूरा नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 6। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज खत्म होता है, एक्सरसाइज 3.3। नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी, वो होगी एक्सरसाइज 3.4, 5, 6 के लिए। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मैं कमेंट में पिन कर दूंगा उसको, तो आप प्लीज़ जाके चेक कर लीजिए। आप जब देखेंगे इस वीडियो को तब तक वो सेकेंड पार्ट भी आ चुका होगा। आपको अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी कमेंट को मैं रिप्लाई करूँ या रिस्पॉन्ड करूँ या तो उस पर एक नया वीडियो बनाऊँ। तो प्लीज़ चेक कीजिएगा वीडियो नेक्स्ट। थैंक यू।